यस सर। क्या लिए, कौन सा टॉपिक लिए? ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया? अभी तो 10th लेवल का ले रहे होंगे, अभी तो 10th लेवल का ले रहे होंगे। हाँ सर, बेसिक यस ले सर। रहे हैं। आज से मैं भी इरादा कर रहा है कि मैं धीरे धीरे फिजिक्स में एंट्री करूं। क्या कर रहे हैं? चलेगा यस सर। सर। हाँ, क्योंकि मुझे भी फिजिक्स को अभी एंट्री करूं, मतलब बेसिक पढ़ाऊंगा फिजिक्स, अभी मैथ पढ़ा रहा हूं। तो मुझे फिजिक्स में अगर मैं एंट्री आज करता हूं तो मुझे एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करने में नियरली 1 महीना लगेगा, अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा तो। क्योंकि चलेगा ना सर? हाँ, तो बहुत बेसिक्स जाऊंगा तब हम समझ में आएगा, और उसके बाद जब एक्चुअल बेसिक्स खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम लोग कहीं भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो फिजिक्स का ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। लेकिन हाँ, एक्चुअल आप बेसिक्स चीजें समझ में आ गया तो मैं चाह रहा था एकदम बेसिक से यूनिट मेजरमेंट से स्टार्ट करूं, यूनिट मेजरमेंट पढ़ाते हुए देन आफ्टर हम एंट्री करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर सर पढ़ा दिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ देंगे, बट कुछ बेसिक्स ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, उसके बाद फिर क्या कहलाता है ग्राफ्स, ग्राफ्स के बाद फंक्शंस, ये सब चीजें पढ़ाते हुए फिर वहीं से एंट्री करूंगा वेक्टर में। वेक्टर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है वेक्टर का। वेक्टर्स जैसे एंट्री करूंगा तो वेक्टर होते हुए काइनेमेटिक्स एंट्री हो जाता है 11th में। वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो वेक्टर, देन आफ्टर काइनेमेटिक्स, 1D 2D एनएमएल, फिर आगे बढ़ते जाएगा टॉपिक्स। तो हम चाह रहे हैं कि आज से स्टार्ट करते। कहाँ है बच्चे भाई, और सब बच्चे? मैथ में कितने बच्चे आए थे? मैथ में कितने बच्चे आए थे? सर इतने ही थे सर। सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन होता है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। और जो आज ज्वाइन किया बस ग्रुप में, क्लास खत्म होने के बाद यस सर, एस करके बोल देना, मतलब भेज देना ग्रुप में, ताकि मुझे पता चलेगा कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना? ताकि रेस्ट को मैं कॉल कर दूंगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड होगा तो ग्रुप से हटा दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता होगा ना, या बता दूं हल्का सा बेसिक्स? चलिए देखिए, अब फिर भी एक फार्मूला, एक टच देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलिए जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लिखते चलिए, बात नहीं। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू 0।
ये बात ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे कितने पावर हैं? 2 x पे कितने पावर हैं? 2 हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशंस। जितने पावर उतने सॉल्यूशंस। x के कितने सॉल्यूशंस? 2 solutions. 2 सॉल्यूशंस। तो x के दो वैल्यूज होते हैं, अल्फा एंड बीटा, जिसको रूट्स भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। इसको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए रब करो बेटा। हाँ सर। आगे देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन एक्स का वैल्यू जो होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b square minus 4ac upon 2a। और अल्फा का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस एंड बीटा का वैल्यू होता है क्लियर? Yes, sir. आगे देखिए, नेक्स्ट है, क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। याद है? किसे कहते हैं? डी। क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पता है कि नहीं पता है? यस सर पता है। पता है सर। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है? बोलिए। आर रियल होता है एंड डे और इक्वल अनइक्वल। हाँ, डी लेस देन 0 क्या होता है? Unequal. नहीं, देन वैल्यू ऑफ एक्स आर इमेजिनरी। यही चीज आपको 10th 11 12 में पढ़ना है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सर वहाँ पे डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है ना, वहाँ पे रूट्स ना रियल एंड अनइक्वल होते हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। उसका कंडीशन अलग है, बता रहा हूं। यहाँ पे 2 वर्ड बोला हूं, ग्रेटर और इक्वल 0, दोनों वर्ड बोला हूं। कभी नहीं होगा, सिर्फ रियल मैं बोल रहा हूं। आप जो बोल रहे हो उसका कंडीशन अलग है, बता रहा हूं। मैं बढ़ू आगे।
Yes, sir. हिमांशु आपका फ्रेंड आया है? नहीं सर। डी ग्रेटर देन 0, अगर डी 0 से बड़ा है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. Second point, d equal to 0, then roots are real and equal. And third point, d less than 0, then roots are Not real. imaginary. हाँ, imaginary, not real. इमेजिनरी नंबर कैसे किसे कहेंगे? तो x का वैल्यू अगर आपका रूट माइनस में आ जाए, -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर. और मैं एक बार और बताऊं, अगर कोई बच्चा मैथ लेना चाहेगा तो यही टॉपिक पे एक नया चैप्टर डिफाइंड होगा, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बढ़ूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे लिखिए. सम ऑफ रूट्स कितना होता है? अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? 3/8. C by And next point, quadratic equations in the form of roots. In the form of roots. किसी बच्चों को याद है? यह होता सर, वो पढ़ के बताइए ना एक बार. कहाँ पे बेटा? ये वाला नहीं सर, लास्ट आपने लिखा ना. quadratic हाँ, sir. equations in the form of roots. x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0. इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ्स, जो कि बाद में बताऊंगा. मैंने ग्राफ्स एक ही साथ बताऊंगा. या लिख लो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो मैं लिखता हूँ. लिख लो, ग्राफ्स भी लिख ही लो शॉर्ट में. रब करो. Yes, sir. देखिए, यह क्या है? U
क्या है, यू। और इस तरफ के नेचर को कहते हैं यू नेचर को कहते हैं यू नेचर ऑफ ग्राफ। पैराबोला। हाँ, क्या कहते पैराबोला। हैं, पैराबोला। बता रहा हूं कैसे, ये भी आता वो भी बता दूंगा। पैराबोला क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, मतलब यह कैसा नेचर है, पैराबोला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। तो लिखो नोट, NOT, नोट the graphs of the nature of graphs of the nature of graphs of the nature of graphs of quadratic equation, the natures of graph of quadratic equation कैसा होता है बेटा, ऑलवेज पैराबोला। पैराबोलिक नेचर, इसी को कहते हैं पैराबोला। अब एक एक करके पढ़ेंगे। बड़े बेटा, क्यों आता है ये भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, बता दीजिए। बोलिए, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो। कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब बी और सी 0 हो सकता है, हाँ या ना, यस। ऑफ कोर्स हो सकता है, बी और सी 0 हो सकता है। सेकंड पॉइंट, ए 0 नहीं हो सकता है, तो ए क्या पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना। 0 नहीं होगा, लेकिन ए का वैल्यू पॉजिटिव तो होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव तो होगा, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। चलिए यहां तक लिखे तो यहाँ पे दो केस, एक केस यह जब ए पॉजिटिव, दूसरा केस यह जब ए नेगेटिव। बढ़ो आगे। हाँ सर। केस फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब बताइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है नहीं है? अब इसके कितने कंडीशन, बोलो 3। कौन कौन भाई, ए लेस देन 0, सॉरी डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना? यस। यही 3 कंडीशन है ना, अभी बताया था। डी लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, डी इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या, ए पॉजिटिव है। क्या पढ़ूं आगे? यस सर। ग्राफ डी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या बेटा? डी हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं, 2 केस लेंगे ना। यहां केस फर्स्ट ए पॉजिटिव, दूसरा केस में क्या होगा, ए नेगेटिव। हम दोनों केस पढ़ेंगे ना बेटा, क्योंकि अभी बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
और यहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो ए क्या क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है और ए नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। तो पहला केस क्या लिए, ए पॉजिटिव, फर्स्ट केस ए पॉजिटिव, सेकेंड केस लेंगे ए नेगेटिव। चलिए रफ करो। इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, या आपका मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम। या इसका ग्राफ कब, जब डी क्या है, डी क्या है, लेस देन 0, तब का ये ग्राफ है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ, देखो डी इक्वल टू 0 होगा तो यह जस्ट टच करेगा, इसको टच करेगा, या टच करेगा, या मिनिमम होगा। और डी लेस देन 0 बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना? यस सर। हाँ सर। सर बेटा सर मुझे मिनिमम वाले कंसेप्ट नहीं समझे सर आप। कौन सा मिनिमम? हाँ हाँ हाँ, मैं रफ करूं इसको? यस नहीं सर। सर। चलिए मैं बता रहा हूं। नहीं सर, एक मिनट। हाँ मैं बता रहा हूं, लिख लो उसके बाद बता। हो गया बेटा? हाँ सर। देख, यह ग्राफ ऐसे है, देखिए तो इस ग्राफ से y का वैल्यू मिनिमम इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? अगर आप यहां पे जाओ तो y का वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। नहीं समझे, समझे नहीं समझे? यस समझे सर। इस ग्राफ में सबसे कम y का वैल्यू क्या है, सबसे कम, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? इसके नीचे पे है या यही है या इसके ऊपर है? सर उसके नीचे वाला। हाँ, इसके सबसे नीचे वाला पॉइंट वही ना, ये ग्राफ का मिनिमम वैल्यू यही होगा ना, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू ये होगा ना, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया Yes, नहीं sir. आया बेटा? हाँ यस सर। सर समझी। अब देखिए एक और केस बचा है, कौन सा केस बचा बेटा, बता दो। D is greater than 0. अच्छा समझ में आ रहा है ना रे बेटा? नहीं, हाँ सर आ रहा है। क्या हो जाएगा? इसका y का वैल्यू मिनिमम क्या होगा, ये होगा। तो हमने पहला केस ए लिया, केस ए में क्या बोला, ए ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 में अब तीन केस देखा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तीनों का ग्राफ देखा, आगे देखते हैं, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। केस बी, केस बी क्या होगा बेटा?
केस बी में क्या होगा? A is smaller A less than 0. than 0. A less than 0. अब A less than 0 तो इसमें कितने केस बेटा? अगेन 3. कौन सा? D less than 0, D equal to 0, D greater. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. चल इसका ग्राफ अब यहां मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? यह कब है? नेक्स्ट ये कब है? लास्ट बायो का लेक्चर कल से स्टार्ट होगा आप लोग का। आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। ओके सर। रब करूं? यस सर श्योर। जानता है एक बात तुम लोग को सच्चाई बताऊं, मुझे भी धीरे धीरे 10-12 साल हो गया पढ़ाते हुए। पता है जेई नीट या एनी एग्जाम्स का रिजल्ट बच्चे कौन देते हैं या बच्चे तेज या आगे कैसे बढ़ जाते हैं? 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि कुछ बच्चे बेसिक्स अच्छा होता है और मेहनती दोनों होते हैं, दोनों कंसेप्ट। तो वह बच्चे अगर लेट भी ज्वाइन किए तो पीछे की जो कंसेप्ट हैं रिकवर कर लेते हैं। लेकिन सेकंड चीज ये होता है कि जो बच्चे एक तो बेसिक्स पहले का वीक है, सेकंड पॉइंट्स की वो ज्वाइन लेट किए, जैसे अभी हमारा फाउंडेशन चल रहा है, तो अभी हम बेसिक्स चीजें पढ़ा रहे हैं। नो डाउट उनको लगता होगा या और बच्चों को लगता होगा कि चलो यार 8th 9th 10th में पढ़े हैं। आप खुद बताइए कुछ चीजें नया दिखा या नहीं दिखा, या वही चीज जो आप 10th में पढ़े थे वही था? थोड़ा बहुत 1-2%। नहीं हाँ सर, ये सर। ग्राफ नए लगे सर। नहीं सर, ये नहीं पता था। अच्छा, सेकंड पॉइंट्स कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, वो भी बच्चा ज्वाइन करेंगे, लेट ज्वाइन करेंगे। जब लेट ज्वाइन करेंगे, मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया और हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे बेटा ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो आप सभी लोग क्या बोलोगे? हाँ सर, यस सर, समझ में आ गया, ये बोलोगे? यस हाँ। सर। लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन किए रहेंगे उनको क्या होगा? बाउंस हो जाएगा। ये तो मैं जानता ही नहीं। हाँ या ना? यस सर। इसमें गलती बच्चों की होती है। अगर आपकी कंटिन्यूटी रहे, जो बेसिक चीजें अगर इसमें आप डिस्कनेक्ट हुए, डिसकंटिन्यू हुए, तो आपके आगे फ्यूचर के लिए दिक्कत आएगा, क्योंकि इसी बेसिक्स पे
टोटल फिजिक्स बेस्ड है। अगर बाद में चल के 2 महीना बाद भी 2-4 दिन 10 दिन के लिए एब्सेंट हुए तो वो चलेगा, क्योंकि वो आपका लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। लेकिन अगर अभी डिस्कनेक्ट हुए तो बाद में चल के आपको मुश्किल खड़ा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप लगा अरे यार चलो ये सब जानते हैं, लेकिन यही चीज आपको फ्यूचर में दिक्कत देगा। चलिए यह रहा ग्राफ्स के बारे में हमने देखा। अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वही क्यों होता है और पैराबोलिक ही नेचर क्यों होता है। तो मान लीजिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यही है, सॉरी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, where a Yes. not equal to b, यही है ना बेटा। यस हमने मान लिया, सपोज मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो Yes, सकता है कि sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है सर। आइए ग्राफ Yes, sir. देखते हैं इसका, आइए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आप 10th क्लास पढ़े हैं और जरूर आप ग्राफ निकालना जानते होंगे, कैसे निकालते हैं फिर भी समझिए। बी कंसंट्रेट, इसी पे बेस्ड टोटल ग्राफ्स होते हैं, याद होगा। यहां पे देखिए इसको, यह पुटिंग वैल्यू, यह वेरिएबल है, मतलब y इस पे डिपेंडेंट है x पे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस हाँ yes सर। sir, हमने x का वैल्यू चेंज किया तो y ऑटोमेटिक चेंज हो गया कि नहीं हो गया। हमने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, y का वैल्यू नहीं चेंज किया, x का वैल्यू 1 पुट किया तो देखिए तो क्या आ गया 3। भाई। आपने क्या देखा कि x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू चेंज हो गया, हाँ या ना। यस सर। अगर हम इसी वर्ड को अपने लैंग्वेज में लिखें या बोले तो बोलेंगे y डिपेंडेंट ऑन x, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। yes sir, अगर हम इसको लैंग्वेज में बोले तो y डिपेंडेंट ऑन x, बोलेंगे हाँ या ना बेटा, सर यस सर। हाँ बोलिए सर। बोलिए। लेकिन आपने बोला a इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ बोला ना, तो तो कहाँ सर लिखे? तो फर्स्ट वैल्यू हम फिर 0 नहीं ले सकते ना। नहीं ले सकते, लेकिन हमने x का वैल्यू 0 लिया, a का वैल्यू कहाँ 0 लिया, a का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है। ये भगवान किस y इक्वल टू, देखो 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 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना बेटा। हाँ सर। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, नहीं समझे। समझे सर। समझे सर। हमने कहा बोला कि a इक्वल टू 0, बोला क्या है a इक्वल टू 0, नहीं समझे, समझे नहीं समझे। समझे सर। तो दैट इज, इसको हमने वर्ड में क्या बोला, y डिपेंडेंट ऑन x, बोला क्या। यस सर। अब इसको टेक्निकली मैथमेटिकल वर्ड में बोलेंगे फंक्शन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शन। फंक्शन मतलब डिपेंडेंट, फंक्शन मतलब डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या बोलेंगे, बोलो 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 जल्दी बोलो। y is the function of x, बात समझ में आया क्या। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f of x, f of x मतलब फंक्शन ऑफ x, f of x मतलब फंक्शन ऑफ x। समझ में नहीं आया ना, कुछ नया वर्ड आ गया, आ गया ना नया वर्ड। चलिए बढ़े आगे, पहले समझते ये लिखना है। पहले समझते हैं कि फंक्शन क्या है। ऊपर का नहीं दिख रहा है सर। ओके सर।
अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि मैथ वाले सर जो भी समझाने की कोशिश की, क्या समझ में आया? मैथ वाले सर अपना इंट्रोडक्शन दिए क्या या नहीं? नो। नो सर। सर चला। इंट्रो नहीं दिया, आज ट्रिग्नो चालू किया सर। अच्छा, बताया नहीं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है? नो सर। नहीं। अच्छा कैसा पढ़ाया? अच्छा एक बात और मैं बोलूं तो तुम लोग को कैसा लगेगा? आनंद सर से मेरी बात हो, आनंद सर को नाम सुने हो? आनंद कुमार पटनावियार। यस सर। शायद अच्छा रहा संयोग तो बहुत जल्दी आप लोग से मुलाकात में कराने वाला हूं। यस सर। आज कल बात किया था मैं, तो कुछ काम में बिजी थे, आज बात करना है मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि वो जूम ऐप पे आए और हमारे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, ठीक है? यस सर। चलिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया, यहाँ पे स्टॉप में हुआ हूँ, इसलिए स्टॉप हुआ हूँ कि कुछ चीजें समझाना है। सुनिए, मतलब एक नया वर्ड आया फंक्शन। क्या आया? फंक्शन। फंक्शन का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। जैसे एक बात बोले बेटा कि एवरी स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिज और हर पेरेंट्स। सही बात है? यस सर। एवरी स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हिज और हर पेरेंट्स। क्लियर है? अरे बोलो ना, Yes, कुछ sir. तो बोलो। यस सर। हाँ सर। अगर हाँ बोलिए। अगर हम इसको टेक्निकली बोले तो एवरी स्टूडेंट्स इज अ फंक्शन ऑफ क्या? पेरेंट्स। हाँ या ना? हिज और हर पेरेंट्स। समझ में आया नहीं आया? सर। एवरी स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन फिजिक्स ऑफ पांडे सर। हाँ या ना? यस सर। तो सर। अगर मैं इसको टेक्निकली बोले तो क्या बोलेंगे? एवरी स्टूडेंट इज अ फंक्शन ऑफ पांडे सर। पांडे सर। क्या इसका मीनिंग समझ में आया नहीं आया? सही से बताओ। यस सर, समझ आया। यस सर। हाँ सर समझा। पौंड। पौंड मतलब पोखरा। जानते हो पौंड? पौंड जानते हो? हाँ Yes. सर। क्या पौंड का किसे कहेंगे? वह एक क्या कहेंगे? गड्ढा। गड्ढा कहते हो ना? किसे कहते हो? क्या कहते हो? गड्ढा कहते हो? क्या कहते हो? जो नीचे तालाब। तालाब। हाँ। तो तालाब कब बोलेंगे? जब उसमें पानी होगा तभी तो तालाब बोलेंगे। हाँ या ना? Yes, sir. तो आप क्या बोलेंगे? तालाब डिपेंडेंट ऑन वाटर। हाँ या ना? Yes. अगर यस। तालाब हो और Pond is वाटर a ना हो तो function क्या of उसे water. तालाब कहेंगे क्या? नो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो तालाब Yes. इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। क्या सही बात है? यस सर। सही है सर। तालाब इज द फंक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है? यस सर। Yes. Yes. रिज्वाइन हो जाना, रिज्वाइन हो जाना। टाइम अप हो रहा है, रिज्वाइन हो जाना। टाइम अप हो रहा है, रिज्वाइन हो जाना।